हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सी गाय सबसे ज़्यादा अच्छी है। यानी कौन सी नस्ल की गाय यदि आप अपनी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं तो उस स्थिति में कौन सी गायों की संख्या यदि आप अपने पास ज़्यादा रखेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। मुनाफा भी वह देखा जाता है कि किस स्थिति से उनका पूरी तरह से दोनों का, जिस तरह से मैं विदेशी नस्ल की गायों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर विदेशी नस्ल की गायों के बारे में हमें बताएं, देसी नस्ल की गायों के बारे में हमें पता है, लेकिन विदेशी नस्ल की गायों में कौन सी गाय ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, जर्सी रहेगी या होलिस्टन या साई जो बेस्ट रहेगी। तो इन दोनों के बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि दोनों में से कौन से एंगल पर, दोनों में कौन सी ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। सभी तरह के एंगल हैं उनको आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा पूरी डिटेल से, सही जानकारी के साथ, ताकि पशुपालक कंफ्यूज ना रहें। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि दोनों गाय, एक तरफ है जिस प्रकार से एचएफ होलिस्टन गाय, दूसरी तरफ है जेआर जर्सी गाय। होलिस्टन ने आपने देखा होगा कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इस तरह की जो गायें होती हैं वाइट और ब्लैक कलर की होलिस्टन गाय होती है, और जो जेआर होती है जिस प्रकार से आपको दिख रहा है येलो ब्राउन कलर की, जिस प्रकार से उसका पीलापन, थोड़ा ब्राउन कलर हल्का लिए हुए, वह जर्सी होती है। अब दोनों की साइज़ क्या होती है, जिस प्रकार से होलिस्टन एचएफ गाय होती है उसके शरीर का वजन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 500 केजी से भी ज़्यादा हो सकता है, जिस प्रकार से 400 से 600 केजी तक एचएफ गायों का वजन होता है। जबकि जर्सी होती है इसका वजन 350 केजी से लेकर के और 500 केजी तक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा यदि भारी है तो। रही बात दोनों में दूध की मात्रा में, आप यदि हम अध्ययन करें, दूध की मात्रा में यदि हम अध्ययन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली गाय होती है वह एचएफ गाय होती है। एचएफ गाय का दूध आप 60 लीटर तक भी पर डे निकाल सकते हैं। यानी एचएफ गाय दूध की मात्रा में जर्सी गाय को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देती है। जर्सी गाय आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध लेना चाहते हैं तो 30 से 40 लीटर आप पर डे जर्सी गाय से दूध की मात्रा पर डे ले सकते हैं। लेकिन आप दूध की मात्रा में यदि देखें तो सबसे ज़्यादा दूध एचएफ गाय देती है, तो दूध के पर्पज़ पर एचएफ गाय विनर होती है। अब देखें तो फैट, देखो फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूध जो बिकता है वह फैट पर ही बिकता है। जितनी ज़्यादा फैट आएगी उतनी दूध के भाव ज़्यादा होंगे, दूध के पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो जिस प्रकार से एचएफ गाय होती है, एचएफ गाय में दूध की फैट होती है वह होती है 2.5% से लेकर के 4% तक, ज़्यादा से ज़्यादा होती है 4%, अन्यथा उससे नीचे भी होती है, कई में तो 2.5% से भी नीचे चली जाती है यदि बहुत ही ज़्यादा यदि दूध देती हैं तो ऐसा। इसी तरह से जो जर्सी गाय होती है उसकी फैट होती है 4% से लेकर के 6% तक भी जा सकती है। यदि जिस जर्सी गाय है उसके यदि दूध की मात्रा थोड़ी कम है तो उसमें 6% तक भी उसमें फैट की मात्रा जाती है। तो फैट के अनुसार देखें तो जर्सी गाय एचएफ गाय से कई गुना फैट होती है, तो उस मामले में जर्सी गाय ज़्यादा विनर होती है और दूध के भाव भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। ये तो हो गई दूध, फैट, वजन के अनुसार आपने देखा कि किस तरह से। अब ये है कि कौन सी गायें ज़्यादा फीड सप्लीमेंट ज़्यादा खाती हैं, यानी फीड ज़्यादा खाती हैं, चारा ज़्यादा खाती हैं। तो इस मात्रा में जो जर्सी गाय है वह जर्सी गाय होलिस्टन गाय से कम खाती है। कहने का मतलब है कि एचएफ गाय है उसका प्रतिदिन जो फीड दाना चारा है वो जर्सी गाय से 1.5 गुना है। तो उस मामले में पशुपालक को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो खाना ज़्यादा जाती है, चारा ज़्यादा खाती है और दाना मिश्रण है वह ज़्यादा देते हैं। तो उस मामले में एचएफ गाय ज़्यादा खाती है और जेआर है जर्सी गाय है वह कम खाती है और उत्पादन भी आपको ज़्यादा देती है। यदि कम खाएगी तो उसके बचत के अनुसार यदि हम देखेंगे तो जर्सी गाय उससे एचएफ गाय से थोड़ी ज़्यादा बेटर महसूस होती है। महसूस क्या होती है कि बेटर रिजल्ट देती है। अब इनके साथ होती है इम्यूनिटी की। देखो, इम्यूनिटी यदि जिन पशुओं की ज़्यादा होगी वह पशु कम बीमार होगा। यदि आप मुनाफा ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मुनाफा कमा रहे हैं, अच्छा मुनाफा ले रहे हैं, दूध ज़्यादा मात्रा में बेच रहे हैं, लेकिन जो पशु ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा बीमार होता है, इम्यूनिटी कम होती है, तो कोई भी यदि अचानक कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है तो जिन पशु में इम्यूनिटी कम होती है तो उन पशु में ज़्यादा होता है। तो उस स्थिति में इम्यूनिटी एचएफ गाय में सबसे कम होती है। जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि एचएफ गाय
में इम्यूनिटी और अदर है, तो HF गाय में इम्यूनिटी कम होती है, जर्सी में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। इसलिए HF गाय होती है, होलिस्टन गाय होती हैं, वह ज़्यादा बीमार होती हैं, जर्सी गायें कम बीमार होती हैं। तो उस स्थिति में यदि हम देखा जाए तो जब गाय बीमार होती हैं तो उस स्थिति में आपको पता है कि मेडिसिन का कितना खर्चा आता है। तो मेडिसिन के खर्चे के मामले में होलिस्टन गाय सबसे ज़्यादा खर्चा पशुपालक का करती है, यानी मेडिसिन उनको चली ही रहती है। और जर्सी गाय में ऐसा नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं। इसी तरह से HF गाय के अंदर आपको ने देखा कि बहुत इस तरह की जो वायरल डिजीज़ हैं, मेस्टाइटिस, थनैला रोग सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है, लंगड़ाकर, लेमनेस की शिकायतें सबसे ज़्यादा, डाउनर्स काउन सिंड्रोम की शिकायतें भी HF गाय के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इस मामले में जर्सी गाय आपके लिए इसमें ज़्यादा बेटर रहती है। इसी के साथ साथ ये है कि कौन से एनवायरनमेंट में कौन सी गायें ज़्यादा अच्छा रहती हैं, यानी स्ट्रेस कम लेती हैं। तो HF गाय होती है वह सभी तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती, जैसे ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा अदर यानी अति किसी चीज़ की है, उस स्थिति में वह गायें स्ट्रेस में रहती हैं, जिसकी वजह से उनमें अचानक दूध की मात्रा अचानक डाउन हो जाती है और पशु कमज़ोर भी हो जाता है। तो वहाँ पर HF गाय सक्सेस नहीं होती है। JR गाय है, जर्सी गाय है, वह आप किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में आप सेट कर सकते हैं, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में वह ढल जाती हैं। तो पशुओं के लिए उसमें जर्सी गाय है वह ज़्यादा बेटर रहती है पशुपालक के लिए। तो अब आपने देखा होगा कि कन्फ्यूज़न निकाला होगा कि किस तरह से HF और जर्सी गाय दोनों में से कौन सी बेस्ट है। इसी तरह से यदि आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो HF गाय होती है वह जर्सी गाय से ज़्यादा महंगी भी मिलती है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप अपने डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि दूध उत्पादन में HF गाय नंबर 1 होती है, लेकिन अदर जो दिखते हैं उन सभी में आपकी विनर होती है जर्सी गाय, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। यदि आप पूरे साल का यदि आप मुनाफा देखेंगे पूरा निकाल करके, तो उस स्थिति में जर्सी गाय HF गाय से ज़्यादा विनर होती है। आप बहुत इस तरह कमेंट्स कर सकते हैं कि सर आपने देसी नस्ल की गाय क्यों नहीं बताई, साहिवाल, गिर, वो तो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रहती हैं, दूध की मात्रा भी ज़्यादा देती है। देखो देसी गाय हैं वह तो अलग बात है, उनका तो रहन सहन, खाना पीना बेटर है, बीमार होना कम, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, बीमार भी कम होती है, इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत इस तरह की विदेशी नस्ल की गायों की जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम HF JR के बारे में किसके बारे में ज़्यादा सोचें। तो आप ज़्यादा हो सकता है तो वीडियो में अब अच्छी तरह से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि आपको कौन सी गाय के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। जैसे रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है, बार बार रिपीट होना, वह आपको HF गाय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है JR के मुकाबले। तो HF गाय व जर्सी गाय एक तो ये है कि यदि विदेशी नस्ल की गायें रखते हैं तो उनमें दूध की मात्रा भी कम होती है, तो वह लाते नहीं मारती हैं, बदमाशी ज़्यादा नहीं करती हैं, जितना दूध होती है वह आसानी से दे देती हैं। कहने का मतलब है कि वो बदमाशी रूप का जो करती हैं कई गायें, जो टांग मारना, उछलना, कूदना, इस तरह की दिखते हैं जो दूध निकालते समय करती हैं, वो HF और JR में बहुत कम चांस हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि थोड़े इनकी तरफ जाते हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझें कि कौन सी गाय आपको डेयरी फार्मिंग में आपको उपयोग करनी चाहिए, कौन सी बेटर है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।